नमाज रोज़ा पे नाज न करो। गौसे आदम से बड़े इबादत गुजार नहीं हो सकते, लेकिन गौसे आदम की ज़िंदगी देखो। हज़रत शेख सादी कहते हैं, मैं हज के लिए गया था, हरम में सो रहा था कि रात में एक दर्दीली आवाज़ में कोई रोने वाला रोने लगा। शेख सादी कहते हैं, मैं उठा, रोने वाले को तलाश करने लगा। तलाश करते करते पहुंचा तो काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़े एक नौजवान रो रहा है। दुनिया सो रही है, अल्लाह का एक बंदा काबा मुकर्रमा के दरवाजे की जंजीर को पकड़ के रो रहा है और कहता है, या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हों तो क़यामत के दिन मेरे आँखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना, ताकि लोगों के सामने मैं रुस्वा न हो सकूं। शेख सादी फरमाते, मैंने उस नौजवान से पूछा, तुम हो कौन? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी। ये गौसे आदम है जिनके बारे में मशहूर है कि 40 साल ईशा के वजू से नमाज फजर पढ़ी है। 40 साल पूरी पूरी रात अल्लाह की रज़ा के लिए जाग जाते थे, फिर भी उनको अपनी नमाज पे नाज नहीं था। कहते थे, अल्लाह अगर कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। इसलिए हमें अपनी इबादतों पे नाज नहीं करनी चाहिए। अल्लाह इबादत की तौफीक दे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। हम सब रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। जब हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं तो हमारे अंदर भी तो रहम होना चाहिए। लेकिन आज पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन। ऐ लोगों, रहम पैदा करो, रहम पैदा करके साबित कर दो कि हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। हमारे नबी की रहमत कितनी आम थी। हातिम ताई एक शख्स गुजरा है, उसकी लड़की नंगे सर जा रही थी और इस्लाम नहीं लाई थी। मेरे नबी ने देखा तो आगे बढ़कर अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तब हातिम ताई की लड़की कहने लगी, मोहम्मद, खुदा की कसम, तुम जैसा रहम दिल इंसान मैंने नहीं देखा, कि मैंने आपकी नबूवत को भी तस्लीम नहीं किया, मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने नंगे सर मुझे देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे अता फरमा दी। खुदा की कसम, आपका रहमो करम बता रहा है कि आपकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की रहमत देखा तो हातिम ताई की लड़की को ईमान की दौलत नसीब हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और देखो। हुजूर मक्का की एक पहाड़ी है बू कुबैस, उसके ऊपर बकरियां चरा रहे थे। नींद आई तो एक पत्थर की तकिया लगाए हुजूर सो गए। इतने में अबू जहल, जो सरकार का दुश्मन था, गुजरा। देखा तो कहा, अरे आज तो मारना बहुत आसान है, लाओ पत्थर मारे। नीचे पत्थर है, सर के ऊपर से पत्थर पड़ेगा, सर चुकना चूर हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। उठाया पत्थर और नबी के सर पर मारा। सरकार का सर जख्मी हुआ, चेहरा खून से रंगीन हो गया। सरकार उठे, सीधे अपने घर चले गए। अबू जहल की नौकरानी एक लौंडी साथ में थी। उसने जब देखा तो आई और खाने काबा के दरवाजे पे बैठकर रोने लगी।
थी लौंडी अबू जहल की, लेकिन नबी से मोहब्बत थी उसको। रोने लगी। इतने में हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे, घोड़े पे बैठे तीर और कमान लिए शिकार करने जा रहे थे। खाने काबा के दरवाजे से जब अमीर हमजा घोड़े पे सवार होके तीरों कमान लेके निकले, अबू जहल की लौंडी रो रही थी। अमीर हमजा ने पूछा, रो रही, क्या हुआ? कहा, मुझे बड़ा अफसोस है, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें शर्म हया नहीं आती अमीर हमजा। कहा, क्या हुआ? कहा, तुम अरब के मशहूर बहादुर शुमार किए जाते हो और तुम्हारा भतीजा इतना नेक है और लोग उसे सताते हैं और तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। कहा, क्या हुआ? कहा, अभी बुकबैस पहाड़ी पे तुम्हारा भतीजा पत्थर के ऊपर सर रख के सो रहा था और मेरा मालिक अबू जहल गुजरा तो उसने उठा के पत्थर मारा, तुम्हारे भतीजे का सर जख्मी हो गया। अमीर हमजा, तुम्हारी गैरत मर गई कि तुम्हारे भतीजे को लोग परेशान करते हैं, तुम्हें फिक्र भी नहीं है। अच्छा, जोश आया अमीर हमजा को। तीरों कमान लेकर घोड़े से नीचे उतरे और हरम में अबू जहल को तलाश करने लगे। तलाश करते करते अमीर हमजा पा गए तो उठा के कमान मारा तो अबू जहल का सर फटा। अमीर हमजा कहते हैं कि तुझे नहीं पता कि मोहम्मद मेरे भतीजे? कुछ लोग सोचे कि लाओ अमीर हमजा से बदला लें, लेकिन अबू जहल ने इशारा कर दिया, न बोलना वरना बनु हाशिम खानदान के सब लोग जमा हो जाएंगे। अमीर हमजा वहाँ से लौटे तो हुजूर के घर गए खैरियत मालूम करने। वहाँ गए तो देखा कि हुजूर लेटे हैं और उनके सर के जख्म में हुजूर की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा कपड़ा जला जला के राख सरकार के जख्म में भर रही हैं। अमीर हमजा पहुँचे, देखा हालत, तो रो रो के कहते हैं, भतीजे मोहम्मद तुम गम न करना, अभी अभी हम तुम्हारा बदला लेके आ रहे हैं, अबू जहल का सर फाड़ के आ रहे हैं। हुजूर की रहमत देखो। हुजूर फरमाते हैं, चचा मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, आपने मेरा बदला लिया, अबू जहल का सर फाड़ा, खुदा की कसम मुझे कोई खुशी नहीं है। कहा, बेटा तब तेरी खुशी किस चीज में है? हुजूर फरमाते, मेरे चचा मैं बदला लेने से खुश नहीं हूँ, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो जो अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ उस पैगाम को तुम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। इस्लाम की दावत कबूल कर लो। अमीर हमजा कहते हैं, मेरे भतीजे अगर तेरी खुशी इसी में है कि मैं इस्लाम ले आऊं तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वान्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और एक ही मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अमीर हमजा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो ये लोगों, मेरे नबी की रहमत तो ये है। और आज हम उनके मानने वाले, किसी ने हाथ उठाया तो हम हाथ चला ही देते हैं, किसी ने हाथ चला दिया तो हम उसको गोली मारते हैं। नबी की रहमत को सोचो और अपनी जिंदगी में रहम पैदा करो, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्तावा करो। हुजूर फरमाते, मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला युज़जा रहा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। तो रहमत आम करो। लेकिन आज जलसे में आए हो तो ये सोचो कि जिस नबी का हमने जलसा किया है उस नबी का मकाम क्या है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनून, तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, ईमान वाले नहीं हो सकते। हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि तुमको अपना हाकिम मान लें। जब तक तुमको अपना हाकिम नहीं मानेंगे, तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते।
तो जिस नबी की उम्मत में हो उस नबी के बारे में हमें अकीदा रखना है कि अल्लाह ने उस नबी को हमारा आपका हाकिम बना के भेजा। तो ईमान रखो कि नबी हाकिम है, लेकिन कुछ बदनसीब हैं जो अपनी किताबों में लिख दिए कि अल्लाह के सामने अंबिया औलिया वैसे ही हैं जैसे हमारे तुम्हारे सामने एक नीची कौम वाले की अहमियत है। ये अपनी अपने नसीब की बात है। तो ऐ लोगों, हुजूर की पैदाइश का महीना चल रहा है। हुजूर की जिंदगी से सबक सीखो। हुजूर किसी पर भारी नहीं बने। आज तो अगर हमका कोई बढ़िया बढ़िया खवावे लागत है तो हमें परे रह जाता। आज पीरों को सबक लेना चाहिए कि आज पीर मुरीदों के लिए मुसीबत बने। जब देखो तब पीर साहब मुरीद के यहाँ दौरा कर रहे हैं, नजराना ले रहे हैं। नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी 12 साल के थे तो 12 ही साल से मेरे नबी ने तिजारत करना शुरू कर दिया था। और खुद दौलतमंद नहीं थे, हुजूर तो गरीब थे। क्यों? गरीबी की दुआ मांगा करते थे सरकार। हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे गरीब की जिंदगी दे दे। व अमितनी मिस्कीना, और अल्लाह मुझे गरीब की मौत दे दे। वहशुरनी फी दुमरतिल मसाकिन, और या अल्लाह गरीबों के झुरमुट में क़यामत के दिन मुझे उठाना। नबी के पास दौलत नहीं थी, जो कुछ आता था सब खर्च। तो 12 साल की उम्र में मेरे नबी ने तिजारत करना शुरू किया। तिजारत का पहला सफ़र मुल्क शाम किया। दूसरे का माल लेके जाते थे, बेचते थे, फिर लाते थे, उसको हिसाब देते थे। तो उसी में से मजदूरी मेरे नबी को मिलती थी। उसी मजदूरी से मेरे नबी जिंदगी गुजारा करते थे। औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं। बादशाह थे लेकिन तनख्वाह नहीं लेते थे। किताबत करते थे रात में, और किताबत से जो पैसे मिलते थे उसी से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। उस जमाने में किताबत का पैसा बहुत मुख्तसर मिलता था। तो हुजूर ने तिजारत करके जिंदगी गुजारी है। और आज हम दूसरों के ऊपर बोझ बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो किस आलम में आए? आपने बारहा सुना होगा, हुजूर की माँ हजरत आमना कहते हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पैदा होते ही हुजूर ने अपना दोनों हाथ ज़मीन पे टेका और चेहरा आसमान की तरफ उठाया और होंठ हिल रहे थे। हजरत आमना कहते हैं मैंने कान लगाया तो मेरे बेटे के मुंह से आवाज़ निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, वाह वाह वाह, सुभान मेरी अल्लाह, उम्मत बेशक को हवाले फरमा दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी बेशक उम्मत को बख्श दे। पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद किया। अब आज बच्चे पैदा होते हैं तो किहे किहे रोवत है, और न रोवे तो मामला गड़बड़ लागत है, मरीगा का। अगर रोए दिन तो जिंदा और चुप तो मुर्दा। और मेरे नबी पैदा हुए तो पैदा होते होते अपने रब को याद किया और अपनी उम्मत को याद किया। मुर्गा देखो, आज हम पानी पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, और ये मुर्गा मुर्गियां पानी पीते हैं तो आसमान की तरफ ऐसे चोंच उठाते हैं। उठाते कि नहीं उठाते? ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए मुर्गों की भी बड़ी फजीलत है हदीस में। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। फजर के वक्त बोलता है तो आदमी की आंख खुलती है, समझ गया कि सुबह हो गई। तो उसकी फजीलत कुछ है में तुम में जो मुर्गा को गाली देते। यहाँ पछलारा बोलेला तो ये सारी का काट के खाइन लिया जी, ये सार सोए नहीं देते है? तो ऐसे जाहिलों को अल्लाह के रसूल फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो,
लिअन्नहु यूक़दु लिस्सलाति, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाता है। तो हुजूर पैदा हुए तो चेहरा उठाए और अपने रब को याद किया, अपनी उम्मत को याद किया। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, बेशक। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। ऐलान नबूवत के बाद सरकार इबादत करते थे, लेकिन नमाज फर्ज हुई थी हिजरत में, और नमाज का तरीका भी उसी वक्त बताया गया। लेकिन हुजूर अपने अदा में अल्लाह की याद किया करते थे। आज हम हुजूर के मानने वाले आशिक रसूल तो बनते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन गौर करो कि हम हैं आशिक की नहीं आशिक हैं। सिर्फ जलसा कर लेने से, जुलूस निकाल लेने से हम नबी के आशिक नहीं हो सकते। जलसा करना सवाब है, जुलूस निकालना सवाब है, सहाबा ने निकाला भी है। हजरत बुरीदा असलमी जब हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीने के लिए हिजरत किया, तो मक्का के लोगों ने ऐलान किया जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा 100 ऊँट इनाम में दिया जाएगा। तो बुरीदा असलमी ईमान लाए नहीं थे, 70 लोगों को लेकर गए, गाड़ा बैठे। गाड़ा जाना तो आप लोग ना, आजो गांव में यहाँ कोई मारे खोद है तो उसका गाड़ा बैठा था कि फलाने रास्ता बैठो है तब मारा जाए। हुजूर के लिए गाड़ा बैठे बुरीदा असलमी 70 लोगों को लेकर बैठे थे। मदीने से कुछ पहले अल्लाह के रसूल जब मदीने के करीब पहुंचे तो बुरीदा असलमी सामने आ गए, 70 लोगों को लेकर सामने आ गए हुजूर को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे बुरीदा असलमी ने रसूलुल्लाह के चेहरे पे निगाह डाली तो बुरीदा असलमी पुकार उठे, वल्लाही लैसा वजहू वल्लाही वजहू लैसा बिवजही किज़्ज़ाब, कसम अल्लाह के इनका चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। नबी का चेहरा ही देखा बुरीदा असलमी ने तो बजाय पकड़ने के उन्होंने कलमा पढ़ के ईमान कबूल कर लिया। तो जो 70 थे वो सब ईमान ले आए। तो पूछा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? कहा मदीना जा रहा हूँ। तो बुरीदा असलमी ने कहा था हुजूर मैं आपको सूना साना लेके मदीने में जाऊंगा ना, हम आपको सोना लेके नहीं जाएंगे, हम आपको जुलूस की शक्ल में लेके जाएंगे। तो बुरीदा असलमी साफा बांधे थे, साफा खोला और नेज़े पे टांगा और झंडा बना करके लहराते हुए जुलूस की शक्ल में हुजूर को मदीने में दाखिल किया। हुजूर भी थे, मुहाजिर भी थे। तो जुलूस निकालना सवाब है, जलसा करना सवाब है, लेकिन आशिके रसूल कब पक्के माने जाओगे? हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। आज हम मुहर्रम में खूब या अली आली करते हैं, लेकिन यही सोचा तो कि अली हमसे खुश है कि नहीं खुश है। मक्का के करीब एक जगह है साहबा। हुजूर साहबा में हजरत अली के रान पे सर रख के सो गए थे और हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी। अब सूरज डूबने लगा। हजरत अली शेर खुदा परेशान कि हुजूर मेरे रान पे सर रख के सो रहे, मैं क्या करूं? अब 2 चीज़ें हजरत अली के सामने थी, एक तो नमाज जा रही है, अगर जगाता हूं तो हुजूर की नींद टूट रही है। एक तरफ मोहब्बत रसूल और एक तरफ नमाज। लेकिन हजरत अली कितने बड़े आलिम थे और उन्होंने किसको किस पर तरजीह दिया? मोहब्बत रसूल को नमाज पर तरजीह दिया। नबी को जगाया नहीं और सूरज डूब गया, नमाज असर चली गई। लेकिन नमाज से भी कितनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि अली रोने लगे। एक नमाज असर छुट्टी थी अली की तो रोए थे और रोए, आंख से आंसू गिरे, सरकार के रुखसार पे पड़े। सरकार ने फरमाया अली रो रहे हो?
कहा अल्लाह के रसूल मेरी असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस आया और हजरत अली ने नमाज असर अदा की। ये वाक़या आप सुनते हो, लेकिन यहाँ गौर करो कि हजरत अली की एक असर छुटी थी तो रोए थे। क्यों? असर की बड़ी फजीलत है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हाफिजू अला सलावाती, ऐ मेरे बंदो नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल उस्ता, और बीच वाली नमाज की, नमाजों की हिफाजत करो और बीच वाली नमाज, बीच वाली नमाज असर की है कि असर की नमाज एक तरफ दिन जा रहा है और रात आ रही है, उस नमाज की हिफाजत करो। वो नमाज हजरत अली की छूट गई तो रोए थे, इतना रोए कि आंख से आंसू गिरे थे। और आज हम या अली अली कहते हैं और हमारी सारी नमाजें छुट्टी हैं और हम आशिक रसूल भी कहते हैं अपने आप को। तो अली हमसे कब राजी होंगे? आप भी रो, तब तो पता चलेगा आप अली के रास्ते पे हो। तो आशिक रसूल जो होगा उसकी नमाज नहीं छूटेगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आशिक रसूल थे। बरेली में गर्मी बहुत थी, रोज़ा रखना मुश्किल था, तो आला हजरत रोज़ा रखने के लिए नैनीताल 1 महीना के लिए चले गए थे कि हम रोज़ा रखेंगे, वतन छोड़ना पड़े छूट जाए, लेकिन अल्लाह का मुकद्दस रोज़ा हमसे न छूटने पाए। मुफ्ती आदम ने नमाज के लिए ट्रेन छोड़ दी थी स्टेशन पे कि ट्रेन चली जाएगी फिर आएगी, लेकिन नमाज चली जाएगी तो फिर कज़ा ही होगी, अदा नहीं पढ़ मिलेगा। तो आशिक तो मुफ्ती आदम थे, आशिक तो आला हजरत थे। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं और आशिक रसूल बन रहे हैं। आशिक रसूल होगा उसकी नमाज कभी छूटेगी नहीं। ट्रेन चली गई थी मुफ्ती आदम की, लेकिन नमाज नहीं छोड़ा था। आवाज आ रहे थे एक दफ़ा मुहर्रम की तकरीर करने, तकरीर करके भुसावल स्टेशन पे पुष्पक रुकी तो 4-5 ठोन निकले, जल्दी से रुमाल बिछाइन और जमात से पढ़े लगे। पहले तो खाइन पीन खूब, खीरा ककड़ी रसगुल्ला पैसा रहते है ज़्यादा, खूब खाए पी लीन, उसके बाद नमाज शुरू की। एक रकात पढ़ी ना, दूसरे रकात के रुकू मैया रहा है, बस सिंगल हुई गवा। और जब सिंगल होते तो एक साथी दूसरे साथी पुकारा थे और सिंगल होगा। वो इमामो साहब जब सुनी तो उठा के मूड देखी, सिंगल हरियर व भागे उठा के मुसल्ला। हम लोग पूछे कहा वो हजरत नमाज पढ़ा था, अरे मौलाना देखो सिंगल हो गया, ट्रेन जाने वाली है। तो आज जो नमाज के ठेकेदार बनते हैं उनका हाल ये है, आशिक रसूल बनो, सच्चा इश्क होगा, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी। और नमाज पढ़ने वाले के लिए बड़ी इज्जत भी है। नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है।